करते हैं तैयारी। यहाँ जो लगभग 1 लीटर के बराबर स्टोक या गर्म पानी रखा, वेजिटेबल सूप हम बना रहे हैं। उसके बाद क्या करना आपको बताते हैं। दोस्तों इसमें हम जरा सी फूल गोभी ऐड कर रहे हैं, कॉलीफ्लावर ये से निकाला। वक्त बहुत ही मुख्तसर है, कुछ फूल इसके हम ऐड करते हैं कॉलीफ्लावर के अंदर, ठीक है। कॉलीफ्लावर के फूल इसके अंदर ऐड कर रहे हैं सूप के अंदर, छोटे छोटे, ठीक है। साथ ही बाकी वेजिटेबल्स में यहाँ कैरेट मौजूद है, गाजर, ठीक है। ये इसके दोनों एजेस रिमूव करने के बाद स्लाइस कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ आपने इस तरह आपने काट लेना चाहिए। दोस्तों ये गाजर भी ऐड करते हैं हम इसके अंदर, साथ ही कुछ कैबेज। इसके अलावा भी जो आप वेजिटेबल ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसे आपने अच्छी तरह से आपने कुक कर लेना, ठीक है, मिक्स करना। साथ ही इसके जरा इंतजार करना, बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाए, सब्जियों को अच्छी तरह से आपने कुक कर लेना। और उसके बाद जो हम मसाले ऐड करते हैं, चिकन पाउडर, अगर आपने गर्म पानी था, चिकन स्टॉक तैयार नहीं किया था, तो स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको चिकन पाउडर ज्यादा दरकार होगा। अगर पानी है तो जरा आपने चिकन पाउडर ऐड करना ताकि ये स्ट्रॉन्ग हो जाए। साथ ही सफेद मिर्च मलका की, काली मिर्च कूटी हुई ऐड की इसी के अंदर, जरा सी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद ऐसे कर लेना है मिक्स। किसी ने पूछा था कॉर्न सूप का भी यही तरीका, आपने स्टोक के बाद आपने चिकन कॉर्न शामिल, मकई ऐड करनी है, सब्जियां ऐड करनी है, अच्छी तरह से कुक कर लेना, ठीक है। बाद में इसका प्रोसेस सेम है, आपको बताते हैं किस तरह से करना है। हमने इसमें अंडे भी ऐड करने हैं और कॉर्नफ्लोर भी। इस बाउल के अंदर, एक बाउल में हम कॉर्नफ्लोर को डिसॉल्व कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ये बाउल एक ही लिया हमने, इसमें हम कॉर्नफ्लोर शामिल किया, जरा सा पानी, और इसे आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इसका दाना बिल्कुल खत्म हो जाए। ठीक है। और आपको बताऊं दोस्तों, जब आप ये सूप घर पे ट्राई करेंगे, ठीक है, जब आप बना रहे होंगे सूप, वेन एवर यू आर मेकिंग दिस सूप, जब तक सब्जियां बिल्कुल टेंडर ना हो तब तक आपने कॉन्फ्लोरेट नहीं करना। सब्जियों को नरम कर लेना है, ठीक है। और इस वक्त हमारे पास टाइम इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन सब्जियां देखिए काफी हद तक ये 90% गल चुकी हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ये हो जाएंगी यहाँ पे। और उसके बाद इसमें आपने स्लोली कॉर्नफ्लोर ऐड करना है और कॉन्टिन्यूसली आपने इसे हिलाते रहना। इसे उतना थिक कर लीजिए जितना आप करना चाहते हैं, जितना आपको रिक्वायर्ड है। वक्त कितना है हमारे पास, ठीक है दोस्तों, हमारे पास 2 मिनट है। तो ऐसा करते हैं कि जरा और पानी स्टोक करके कुछ देर और कुक कर लेते हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट पर आता रहेगा तो ये और मजे का हो जाएगा इंशाल्लाह। और देखिए इसका टेक्सचर सूप का अमेजिंग, और ये सूप तो जरूरी पीना चाहिए क्योंकि इसमें वो इंग्रेडिएंट्स जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं। सवाल इतना से पूछा पास्ता की कितनी वैरायटी है, जवाब दे रहे हैं दोस्तों। हमने एक अंडा भी शामिल करना है। ये एक बाउल में आपने अंडा लिया और इस तरह आपने ऐड करना है, ठीक है। सिंपली आप इसे ब्रेक करना है, वॉश किया, एक अंडा इसमें शामिल किया, बीट कर लेने से फेंट लेना आपने। बीट करने के बाद दोस्तों ये अंडा भी हम सूप के अंदर ऐड करते हैं।
और ऐसे आपने इस तरह मिक्स कर लेना। तो ये देखिए फाइनली हमारा सूप अमेजिंग और आपने देखा कितने क्विक टाइम में हो चुका है तैयार। ठीक है, इसे हम निकाल लेते हैं इस बाउल में। ठीक है दोस्तों, और बाकी इसका टेक्सचर देखकर आपको खुशी होगी। देखिए इसमें अंडा भी है, वेजिटेबल भी है, साथ चिली सॉस और बाकी चीजों के साथ पेश कीजिए। जरा सा बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाए, बाकी चीजों को रिमूव करते हैं और सवाल का जवाब बताते हैं। सवाल इतना सा पूछा पास्ता की कितनी वैरायटी है, बहुत ज्यादा दोस्तों ने जवाब दिए और लेकिन दुरुस्त जवाब एक ही आया था, वो हुमा का जवाब था। ठीक है, तो मोर देन 350, 350 से ज्यादा वैरायटी है। तो हुमा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है दोस्तों, और इससे भी हम निकाल लेते हैं और ये सूप हम निकाल लेते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस बॉल में हम सूप निकाल लें, देख सकते हैं आप। सीम्स अमेजिंग, सब्जियां फील होगा, इसमें अंडा ऊपर आ चुका है और इसका टेक्सचर देखिए दोस्तों आप, हेल्दी है, ऑर्गेनिक है, सब्जियां और सभी चीजें जो आप देखिए सेहत के लिए बहुत ही अच्छी हैं। ठीक है, तो फाइनली हमारा वेजिटेबल सूप क्विकली हो चुका है तैयार। पास्ता ले आते हैं हम यहाँ फ्रंट पे और ये हमारा वेजिटेबल सूप भी हो चुका है तैयार। वक्त आ चुका है इजाजत लेने का, जरा सी सफाई, उसके बाद देते हैं इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग साथ मौजूद होते हैं। क्लीन कर लेना आपने परफेक्टली। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहें, शाद और आबाद रहें। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक और अमेजिंग रेसिपी के साथ। ठीक है, और आप चाहें तो ये दे रहे ग्रीनिश के लिए हल्का सा कैबिज का ये भी रख सकते हैं आप। ठीक है, देयर इजंट एनी लिमिटेशन इन अ गार्निश, आप क्रिएटिव होकर कुछ भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहें, शाद और आबाद रहें। अगर आपसे रेसिपी मिस हो गई हो, नो वरी, एवरी सिंगल डे सुबह 11 से 12 बजे तक शो रिपीट होता है ऑन K21। मुझे सर्च कर सकते हैं बादशाह के नाम से, शेफ 21 के नाम से हमारा पेज जरूर लाइक कीजिए। खुश रहें, शाद आबाद रहें, इतना कहेंगे, इफ यू लाइक इट जस्ट बाय इट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।